प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिसिंग नंबर। रीजनिंग की मिसिंग नंबर की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने मिसिंग नंबर में किस किस टाइप के क्वेश्चन बने जाते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा की गई थी। आज हम लोग उसी मिसिंग नंबर पे और भी प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या किस किस लॉजिक पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि आपको एक मैं क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कौन कौन सा पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 7 दिया होगा, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ क्वेश्चन मार्क है और यहाँ 407, यहाँ 520 और यहाँ 756। दोस्तों उस दिन की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इस तरीके का आपको कोई फिगर दिया गया होगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा। दोस्तों दिया जाएगा क्वेश्चन कि दिए गए चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो दिए गए चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा दोस्तों। तो हम लोगों ने उस दिन की क्लास में क्या पढ़ा था कि इसमें हम लोग लॉजिक लगाएंगे। कौन कौन से लगाएंगे? गुणा के, भाग के, जोड़ के, घटाना के और स्क्वायर या क्यूब। यानी हम लोग कौन कौन से लॉजिक लगाएंगे? गुणा करके देखेंगे, भाग करके देखेंगे, माइनस करके देखेंगे, प्लस करके देखेंगे, स्क्वायर करके देखेंगे और क्यूब करके देखेंगे। ये विभिन्न प्रकार के लॉजिक हम लोग संख्याओं में लगाएंगे जिससे हम लोग किन्हीं दो संख्याओं का उपयोग करके तीसरी संख्या ये कैसे आ रही है वो ज्ञात करेंगे। तो ये हम लोगों ने पहली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। दोस्तों हम लोग देखेंगे 7 और 4 का उपयोग करके क्या बनाया गया है, 402 बनाया गया है। उसी प्रकार 8 और 2 का उपयोग करके क्या बनाया गया है, 520। तो उसी प्रकार 9 और इसको मान लीजिए x का प्रयोग करके 756 बनाया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 7 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, ध्यान सब लोग बताएंगे। 7 का क्यूब होता है दोस्तों 343। इसी प्रकार 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है 64। 4 का क्यूब होता है हमारा 64। 7 का क्यूब क्या होता है 343। दोस्तों अगर 64 में 343 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 4 10 और 407। तो दोस्तों 407 आएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर प्यारे साथियों 407 ही है। ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ा गलत हो गया था। तो दोस्तों 7 4 से हमको क्या लाना था, 407 लाना था। 7 4 से क्या लाना था, 407। तो हम लोगों ने लॉजिक लगाया, स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 49 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 49 10 59 और 59 6 65 आएगा, जो कि प्रश्न में नहीं है, ना उसका कोई मल्टीपल है। तो हम लोगों ने दोनों संख्याओं का क्यूब किया और उसको आपस में ऐड किया। 7 का क्यूब 343, 4 का क्यूब 64। तो 343 में जब 64 ऐड किया तो ये वाली संख्या आ गई। तो हम लोग लॉजिक समझ गए कि ये लॉजिक हमारा इस क्वेश्चन में लग रहा है। अब हम लोग देखते हैं क्या ये लॉजिक इसमें भी लग रहा है दोस्तों। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 8 का क्यूब निकाल लेंगे। तो 8 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 512। उस दिन की क्लास में हम लोगों ने आपसे बताया था कि अगर आपको मिसिंग नंबर के क्वेश्चन हल करने हो तो 25 से 30 तक स्क्वायर और क्यूब आपको रटे होने चाहिए। तो 8 का क्यूब 512 और 2 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, 8 होता है। अगर हम 512 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हमारा 520 बनना है दोस्तों, और 520 यहाँ भी है। तो लॉजिक सेटिस्फाइड है। यानी 7 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब बराबर 407, 8 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बराबर 520। अब इसी प्रकार हमारा लास्ट दिया गया है कि 9 के क्यूब में क्या जोड़ें तो 756 आए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 9 का क्यूब होता कितना है दोस्तों। 9 का क्यूब होता है हमारा 729 होता है। 729 होता है हमारा 9 का क्यूब। 9 का क्यूब हमारा 729 होता है। तो अब आप लोग बताएंगे कि 9 के क्यूब में क्या जोड़ें तो 756 आए। तो 729 में मान लीजिए x जोड़ेंगे तो 756 आएगा दोस्तों। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 729 में 756 घटा देंगे तो इसका क्या राइट आंसर आ जाएगा, सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर आ जाएगा 27। तो यहाँ पर दिए गए चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा दोस्तों, 27 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये इतना मैंने आपको पहला सवाल एक्सप्लेनेशन के तौर पे समझाया कि हम लोग किस किस लॉजिक पे सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार मैं आपको फिर रिवीजन के फॉर्म में बता रहा हूँ ये सवाल कैसे हल हुआ है, आराम से समझिएगा दोस्तों। ये हमारा सवाल दिया गया था, हमको मेन लॉजिक पता करना था कि इसका यूज करके ये हुआ है। तो हमको मालूम होना चाहिए 7 का क्यूब और 4 का क्यूब जोड़ा तो 407, 8 का क्यूब और 2 का क्यूब जोड़ा तो 507, 520 और 9 का क्यूब होता है 729 और यहाँ है 756।
तो 729 756 घटा दिया दोस्तों, कितना आ गया हमारा 27। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा आ गया 27 आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारे इसका कुछ क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 27 आ गया दोस्तों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कौन कौन से लॉजिक प्रश्न है हमारे पास। हमारे पास विभिन्न लॉजिक के प्रश्न हैं दोस्तों। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 7 343 3 5 क्वेश्चन मार्क 4 2 256 और 8। अब दोस्तों ये हमारा फिगर वो दिया गया है, क्वेश्चन है दिया गया है, दिए गए चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी के एग्जाम में 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि दिए गए चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो सभी लोग बताएंगे दिए गए चित्र में, तो इसमें हम लोग लॉजिक लगाएंगे। दोस्तों हम लोगों ने ये फिगर दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनका यूज करके 343 लाया गया है, इसका यूज करके ये लाई गई है, तो इसी प्रकार इसका और इसका यूज करके क्या लाया जा सकता है। तो 343 हमको लोगों को मालूम है क्या होता है दोस्तों, 7 का क्यूब होता है। 7 का क्या होता है, क्यूब। तो दोस्तों 7 का क्यूब यहाँ पर लिखा हुआ है 343। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक बात, दूसरी बात है यहाँ पर 256 जो दिया गया है वो किसकी वैल्यू है। अगर बात करें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 156, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 की वैल्यू कितनी दी गई है 256 दोस्तों। 2 की पावर 8 की वैल्यू 256, 7 की पावर 3 की वैल्यू 343। अब आपको हल्का हल्का लॉजिक समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर 2 की पावर 8 क्यों यूज की गई है, क्योंकि दोस्तों 2 के सामने यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 8 बीच में लिखा गया है। इसी प्रकार 7 और 3 को इसको क्यूब बना दिया गया है, तो 7 का क्यूब 343। उसी प्रकार 5 का पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों। अगर यही लॉजिक लगाएंगे दोस्तों, समझिएगा इसमें मेन कुछ नहीं है। 7 और 3 का मतलब है 7 के ऊपर 3 की पावर, फिर 2 और 8 का मतलब है 2 की पावर ऊपर 8 की पावर, तो 7 के ऊपर 3 की पावर 343, 2 के ऊपर 8 की पावर 256। अब इसी प्रकार 5 के ऊपर किसकी पावर होगी, 4 की पावर होगी। तो 5 की पावर 4 कितना होता है, तो देख लेते हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 55 25 55 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 625 दोस्तों। तो दिए गए चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आंसर आ जाएगा 625। बहुत ही सरल सवाल है, समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, आप लोग हल कर लेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 13 117 9, फिर हमारा है 22 12 132 11 और 22 क्वेश्चन मार्क 7। तो दोस्तों ये फिगर दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इसी फिगर पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अन्य प्रकार से भी फिगर पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं अभी आपको गोले पर के या अन्य भी जो भी लॉजिक लगते होंगे उनके भी क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा, तो हम लोग देखेंगे किन्हीं दो संख्याओं में गुणा करके, भाग करके, स्क्वायर करके, क्यूब करके या कोई लॉजिक लगा के जो आपके दिमाग में हिट कर रहा हो, तो आंसर निकालना है हमको। तो दोस्तों देखा हमने 13 का अगर 9 से गुणा कर रहे हैं तो 13 9 कितना होता है दोस्तों 117। उसी प्रकार 12 का 11 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आता है, 12 का 11 से गुणा करेंगे तो 132 आएगा। अब इसी प्रकार 22 का जब हम 7 से गुणा करेंगे दोस्तों, 22 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 1 15, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 154 आएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल लॉजिक पर आधारित था। अब देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं इस पर आधारित दोस्तों। इस प्रकार का भी फिगर आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर संख्या 2 दी गई है, यहाँ 5 दी गई है, यहाँ 6 दी गई है और नीचे दिया गया है 65। अब इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है 6 8 9, यहाँ पर दिया गया है 6, यहाँ दिया गया है 8, यहाँ 9 और नीचे संख्या दी गई है हमारी 181। तीसरी हमारी संख्या है 2 8 7, तीसरा हमारी संख्या है 2 8 7। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ये पूरा सवाल एक ही है दोस्तों। अब इस बार फिगर देखिए, इस प्रकार के फिगर में आपसे सवाल पूछा गया है। अब लॉजिक लगाएंगे कि इन तीनों संख्याओं का यूज करके 65 लाना है
इन तीनों संख्याओं का यूज करके 181 लाना है। तो क्या लॉजिक लगा सकते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले हम लोग सभी संख्याओं का स्क्वायर कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर किया 36, 5 का स्क्वायर किया 25, 2 का स्क्वायर किया 4, तो 6 4 10 5 15 हासिल लगा 1 और 3 2 5 65 आ गए दोस्तों। ऊपर जो 3 संख्याएं दी गई हैं उन सभी का स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो हमारा आंसर नीचे की संख्या आ गई। क्या यही लॉजिक यहाँ पर लग रहा है? तो देख लेते हैं। यहाँ पर करते हैं 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर हमारा 81 दोस्तों। तो यहाँ पर 6 4 10 11 हासिल लगे 1, 6 3 9, 9 8 17 और 1 18, तो 181 यहाँ पर भी आ रहा है दोस्तों। तो ऊपर वाली जो इतनी संख्या है उनका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा तो नीचे वाली संख्या आ जाएगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का हो जाएगा 64 और 2 का हो जाएगा 4, 9 4 13 4 17 के 7 और 6 4 10 से 11, 117 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसी में कोई लॉजिक, मतलब आपको मेन लॉजिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो किसी भी टाइप में किसी भी फिगर में सवाल दिया हो आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए और प्रश्न देख लेते हैं कि और किस किस टाइप के प्रश्न आपके मिसिंग नंबर में बन सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका एकदम सिंपल सा है, आप लोग बताएंगे। ये इस तरीके का फिगर दिया गया है, यहाँ पर 81 है और यहाँ 121 है और यहाँ पर 100 है दोस्तों। तो आप लोग बताएंगे कि अब यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन तीनों में कौन सी संख्या है, एक दूसरे से उसका क्या संबंध है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आंसर आएगा आप लोग सभी लोग बताएंगे। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये 11 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है और ये किसका 10 का स्क्वायर है दोस्तों 9 10 11 और 12। दोस्तों आप लोग सिंपल से सीधे देखेंगे, ये 9 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ 11 का स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर होगा। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। इसी प्रकार आपसे इसी में फिगर बना के दे दिया जाएगा। अगर आप लोग हल्का सा लॉजिक लगाएंगे कि अगर यहाँ पर दिया गया है 9, यहाँ दिया गया है 81, तो यहाँ पर दिया गया है 7, यहाँ दिया गया है 343, तो यहाँ पर अगर 6 दिया गया है तो यहाँ पर क्या होगी। तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है। 7 का क्यूब होता है 343 और हम लोग इधर 6 का क्यूब निकाल लेंगे तो 256 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, फिगर किसी भी हिसाब का दिया हो, अगर हमारे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम विभिन्न प्रकार के सवाल में लॉजिक लगा सकते हैं। दोस्तों एक और सवाल मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि और किस टाइप का इसमें मिसिंग नंबर में सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों मान लीजिए आपके पास ये चित्र दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है ये चित्र है आपके पास, मान लीजिए। अब आपसे पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए C है, यहाँ F है और यहाँ है I, और यहाँ पर मान लीजिए F है, यहाँ I है और यहाँ पर है L, और यहाँ पर मान लीजिए N है और यहाँ Q है, तो और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब आपसे पूछा जाएगा दिए गए फिगर में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो आप लोगों ने अगर कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ी होगी तो इस तरीके का सवाल आप लोग एग्जाम में छोड़ के आएंगे, या तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो आप लोग हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रैंकिंग लिख लेते हैं, कौन सा अक्षर किस जगह पे आता है। C आता है 3 नंबर पे, F 6 और I 9, फिर F 6 I 9 L 12, फिर N 14 Q 17 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब आपको सवाल थोड़ा आसान लग रहा हो, थोड़ा क्या बहुत आसान हो गया सवाल। अब इसमें आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि क्या लॉजिक यूज हुआ है, क्या हुआ है, किस सीरीज में क्या हुआ है। देखिए 3 से 6 यानी 3 ऐड हुआ, 6 से 9 यानी 3 ऐड हुआ, 6 से 9 3 ऐड हुआ, 9 से 12 3 ऐड हुआ। उसी प्रकार 14 से 17 3 ऐड हुआ, 17 से 21। और अंग्रेजी वर्णमाला में 21वें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है, तो 21वें के स्थान पर आता है U। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर U इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये मिसिंग नंबर के कुछ क्वेश्चन थे, मैंने पहली क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई थी। आज की क्लास में विभिन्न प्रकार के प्रश्न देखे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में किसी न किसी तरीके से पूछे गए हैं और लगभग 70 से 80% प्रश्न इसी तरीके के पूछे जाने की संभावना रहती है। हालांकि ऑल वनडे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, एक से दो क्वेश्चन आपसे मिसिंग नंबर से पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। तो लॉजिक आपके यही रहेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए
गुणा भाग और आपके थोड़ी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल ST24/7 को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।